नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो पायरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सहस्राहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 5। और इसमें विषय आ रहा है ये प्रयोग पद्धति। उसके अंतर्गत पेज नंबर 104 पे सबसे लास्ट में ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं। उपलब्ध मान है, ये बात हो गई थी कल, अपने क्वेश्चंस पर आंसर हुए। अभी आगे देखो, बात आई थी कि वो ज्ञान द्रव्य पर्याय दोनों को देखता है और जानता है कि ये तो पर्याय है, उत्पाद व रूप है, क्षणिक है, विकार है और ध्रुव शाश्वत है। तो पर्याय का लक्ष्य छोड़कर ध्रुव में अहम करता है, यही आश्रय करने लायक है ना। इतनी बात हुई। अब प्रश्न है, और फिर द्रव्य अंश रूप नहीं दिखता, परिपूर्ण दिखता है। अब ये पर फिर से इंपॉर्टेंट बात है। तो पूज्य बाबूजी, परिपूर्ण दिखता है, अंश रूप नहीं, है ना। अब देखो गजब की बात है। अंश की जो परिभाषा है वो तो यही है कि वो किसी अंश को विषय करता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत। नय की परिभाषा क्या है? प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को नय कहते हैं। जो नय होते हैं वे अंशग्राही ही होते हैं। क्या बोला? नय तो सदा अंशग्राही होते हैं। नय की परिभाषा ही है। क्या परिभाषा है? अपने प्रमाण को जाने और प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को जाने। तो अंश को जाने उसको नय का। ख्याल में आई बात? दीदी शेयर जान अंश दिख रहा को है जाने, सबका? हाँ, गुण अंश को ग्रंथ जाने कि पर्याय अंश को जाने। ठीक है, एक दिख बात रहा हो गई। है खुशहाली, दिख दिख रहा दिख है। रहा है, देख, थैंक यू। परंतु द्रव्य अंश को जाने, तो द्रव्य अंश को कैसा जान रहा है कि ये परिपूर्ण है। समझ आ गई बात? प्रमाण की से ग्रहित वस्तु का द्रव्य भी अंश है, गुण भी अंश है, पर्याय भी अंश है, ध्रुव भी अंश है, उत्पाद भी अंश है और व्यय भी अंश है। राइट। लेकिन द्रव्य अंश कैसा है कि पूरा अंश, परिपूर्ण अंश। वो आम का एग्जाम्पल हमेशा याद रखो, कोई राइट। कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बाजार से प्रमाण का आम खरीद के लाए उसमें सब अंश है। हाँ जी। उसका पल्प भी अंश है, उसकी गुठली भी अंश है, उसका छिलका भी अंश है। ऐसे देखेंगे तो तीनों अंश है। परंतु जो उसका पल्प अंश है वो अंश होने पर भी पूरा आम है। ख्याल में आ गई बात? हाँ जी। इसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसा समझना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? वो तो यही है कि वो किसी अंश को विषय करता है, लेकिन वहां अंश गायब हो जाता है क्योंकि वो तो संपूर्ण है। क्लियर हो गई बात? हम्म। संपूर्ण अंश है। क्योंकि मिथ्यात्व दशा में भी जिसका कुछ नहीं बिगड़ा और सम्यक दर्शन होने पर भी जिसमें कोई सुधार और शुद्धता नहीं आई, ऐसा वो अत्यंत शुद्ध शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध शुद्ध वस्तु है।
अब भले ही उसे कुछ भी कहें, द्रव्य कहें, अस्थिकाय के रूप में जीवास्थिकाय कहें, तत्व के रूप में जीव तत्व कहें, पदार्थ के रूप में आत्म पदार्थ कहें, कुछ भी कहें, नाम कुछ भी लें, लेकिन वो शुद्ध है और ध्रुव है और उपलब्ध करने लायक वही है और कोई नहीं। अब इसको प्रयोजनभूत करो। हाँ कैसे? जी। अपने आप को ध्रुव ही जानने लायक है और कुछ नहीं। उपलब्ध करने लायक है मतलब मैं ध्रुव ही हूं ऐसा ही जानने लायक है। संयोग है परंतु मैं ध्रुव हूं। संयोग कभी मेरे होते नहीं। मैं तो ध्रुव हूं। शरीर शरीर के स्थान पर है परंतु मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के छोटे बड़े घटने बढ़ने या बीमारी और निरोग अवस्था मेरी नहीं। हम्म, मैं तो ध्रुव हूं। हाँ जी। समझ में आ रही है? हाँ कर्म जी। का बंधन हो रहा है, कर्म की निर्जरा हो रही है। वो कर्मों में भले होती हो परंतु मैं तो ध्रुव हूं। बात सुन रहे हैं। ये कहना नहीं है, ये हम्म, निर्णय करना है। समझ में आ रही है बात? ये कहने की बात है नहीं, हाँ मैं तो ध्रुव हूँ। समझ में आ रही है? शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, शुभ अशुभ भाव हैं, परंतु मैं तो उनसे भिन्न ध्रुव हूँ। ये बिल्कुल निर्णय में आ जाए, ये प्रयोग पद्धति है। समझ आई बात? एक समय की जानन जानन रूप पर्याय है, लेकिन मैं तो द्रव्य हूँ। सब है अपनी अपनी जगह पे, हमें कोई समस्या नहीं है। सब अपने स्थान पर रहा करें, कम हो ज्यादा हो, लेकिन मैं तो ध्रुव। ध्रुव हूं मतलब जीव हूं और जीव ही बना रहूंगा। तुम जानो कुछ भी, मानो कुछ भी। क्या बोला? मैं जीव हूं, जीव ही बना रहता हूं। पूर्वबद्ध कर्म के उदय में संयोग शरीर आदि बन रहे हैं, उनका संयोग हो रहा है, परंतु मैं ध्रुव ही हूँ। कोई संयोग शरीर में मेरा होता नहीं। समझ में आ रही है बात? ये वाली बात निर्णय में आ जाए, निर्णय में बस जाए, और निर्णय में बस जाने वाले को याद नहीं करते। क्या बोला? निर्णय में बस जाने वाले को याद नहीं किया जाता। ख्याल में आ रही है बात? जी दीदी, एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये दिक्कत क्यों आ रही है कि जैसे मैं ध्रुव हूँ इसका निर्णय करना है, और यहाँ वर्तमान में यदि ये जीव की अज्ञान दशा है, तो जैसे मानव रूपक के लिए कि जैसे कोई लकड़ी के सहारे, मिथ्यात्व की लकड़ी के सहारे खड़ा है और हम्म। उसके ऊपर अभी ये उसे कषाय का टेक आ रहा है, कषाय हो रहा है, तो ये हम्म। जानते हैं कि ये मिथ्यात्व की भूमि में मुझे ये कर्म बंधन हो रहा है, तो अभी मेरी संसार की गति तो चालू ही रहेगी। तो उसी समय पर ये ध्रुव का निर्णय करने जाए तो उसे ऐसा लगता है मैं तो फंसता जा रहा हूँ, फंसता जा रहा हूँ। तो ये ध्रुव की सत्ता, भले भी मैं अपने को कहता रहूं कि ये तो एक समय की पर्याय है, मैं तो सदा ही ध्रुव हूँ, उससे मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, कर्म कर्म में है। तो ये जो समस्या रहती है, तो उसके लिए स्फटिक उपाय क्या है, और फिर आप जरा खोल यही के तो कह रहे हैं, ये बार बार ये वाली बात कही जा रही है कि ये कहना नहीं है, ये आगम से, युक्ति से, दृष्टांतों के माध्यम से ये निर्णय करना है। कहना सुनने की बात नहीं है ये। आप डिसीजन के मोड में आओ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कि आप निर्णय नहीं कर रहे, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उसको क्षोभक्षम ज्ञान का विषय बना रहे हैं, लेकिन अपने श्रद्धान का विषय नहीं बना रहे।
ख्याल में आई बात? जब ये वाली बात कही जा रही है कि परद्रव्य मेरे अनुसार नहीं है, और हमको ऐसी प्रतीति आई है ना, तो अब पर में कितना माथा मारना है? तो पर लक्ष्य छूटता जाता है, स्वभाव का लक्ष्य बनता जाता है। अरे कोई संयोग मेरे नहीं, और स्पष्ट भाषित भी हो रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, देखो एक कितना अच्छा एग्जाम्पल याद आया। एक बार एक पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा था, और एक एप्पल ऊपर से टूट के नीचे गिरा। तो उसको क्वेरी आ गई कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, वहीं क्यों नहीं रुक गया हवा में, आधी रास्ते पे क्यों नहीं रुका, ये जमीन में क्यों गिर गया? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब उसको खोज हुई, तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम लागू किया। वो तो पहले से ही था ग्रेविटेशनल फोर्स। कर विचार तो पाम, क्या पहले किसी ने एप्पल को नीचे गिरते नहीं देखा होगा? क्या उसने खुद ने कभी नहीं देखा होगा? समझ में आ रही है? ऐसे विचार करो, क्या कभी किसी ने किसी को मरते नहीं देखा? क्या धन पैसा दुकान मकान छूटते देखा नहीं है क्या कभी किसी ने किसी को? बोलो, कर विचार तो पाम। हम तो कह रहे हैं, स्वाध्याय भी नहीं की किसी ने। कर विचार तो पाम कि ये एक दिन तो ये छूट ही जाता है। अब ईमानदारी से बोलो कि एक दिन छूट जाता है, ऐसा भी जानकर कौन उसके प्रति ममत्व रखता है और छोड़ता है? बोलो, सबको ही मालूम है कि छूटता है, तो भी संभाल के रखते हैं, तो भी विचार करते हैं ये रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना। बोलो, अब एक बात तो ये है कि एक दिन छूट जाता है, ये तो एक जनरल टेंडेंसी हो गई, और हम इस जनरल टेंडेंसी पे भी विचार नहीं कर पा रहे, और तो भी ऐसा समझ रहे हैं कि हम तो ये दे तो छूटेगी नहीं, यही मान के बैठे हैं कि ये छूटेगी नहीं। ये तो जनरल टेंडेंसी हुई एकदम। और यहाँ तो ये कह रहे हैं कि छूटेगा नहीं, अभी छूटा देख तू, छूटा है। छूटेगा तब छूटेगा, संयोग का वियोग होगा तब होगा। अभी संयोग के काल में वियोग देखो। देखो और बहुत सिंपल एग्जांपल बताएं। आज श्राविका अपना होमवर्क कर रही थी, तो उसमें ट्रू फॉल्स लगा रही थी। तो उसमें एक सेंटेंस आया कि वी शुड टेक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो बताओ दिस इज राइट और रॉन्ग? तो बोलती है राइट। तो फिर अपन हिंदी में बात करने लगे, बताओ श्राविका इसका क्या मतलब है? तो बोलती है हमको एक दिन में 7-8 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो वो भी बोल रही है हमें तो आप कितना पीते हो। समझ में आ रही है बात? तो उसे इस बात से कोई लेना देना थोड़ी है कि हम कितने गिलास पीते हैं। वो तो राइट रॉन्ग लगा रही है बस। तो मुझे एकदम क्लिक हुई ये वाली बात। ऐसे ही हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम कौन है, हमें इससे थोड़ी कोई मतलब है। उस बच्ची को ये क्लिक थोड़ी हुई है कि ये वाली बात साइंस की बुक में लिखा है कि हमको 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, तो ये सही बात है। इसका मतलब क्या है कि मुझे 6-7 ग्लास पानी पीना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो वो जी। तो राइट रॉन्ग लगा रही है बस। वो यहाँ पे थोड़ी आ रही है कि मुझे पीना चाहिए 7-8 ग्लास पानी। समझ में आ रही है बात? ऐसी हमारी तुम्हारी स्वाध्याय हो रही। हमारी क्यों बोले, तुम्हारी हो रही है। ख्याल ठीक। में आई बात? बराबर है। कि द्रव्य कैसा है, कि गुण पर्याय वाला। और तुम कितने साल के हो, कि हम 60 साल के। तो हम तो आंसर दे रहे हैं आपको। पहले गलत गलत आंसर देते थे, अब सही सही देने लग गए। हमें हमें तो आंसर देना है। हमें ये थोड़ी समझना है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, द्रव्य गुण पर्याय वाला।
अब आप बोलोगे कि ये सुधरता क्यों नहीं है, कि इसीलिए सुधरता नहीं है। बात तो निर्णय की भूमिका चाहिए, प्रतीति की भूमिका चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? अब ये कौन करा देगा, कि कोई नहीं कराएगा? कोई नहीं कराएगा, न देव न गुरु न शास्त्र। ये स्वयं एकदम इंडिविजुअल मामला है, एकदम वेरी वेरी इंडिविजुअल। मुझे ही करना है। फिर होने पर वो निमित्त कहलाएगा। हम्म, स्वरूप समझने पर की प्रभुता भासती नहीं, अपनी प्रभुता भासने लग जाती है। तो उससे क्या रिजल्ट आता है, कि पर लक्ष्य छूटता जाता है और स्वभाव का लक्ष्य बनता चला जाता है। ये उसका रिजल्ट है। ख्याल में आ रही है बात? बिल्कुल दीदी, बराबर, ये थैंक यू। ये दोनों एग्जाम्पल पे विचार करना। बात समझ लीजिए। कर विचार तो पाम। हम तो विचार करते ही नहीं है, निर्णय करते ही नहीं है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद कर लेते। वो छाप में ज्ञान का विषय बन गया। और हैं तो हम बने बनाए स्त्री पुरुष, हम्म, हैं तो हमारे बच्चे, हैं तो हमारी गाड़ी बंगला। ख्याल में आ रही है बात? yes, ऐसा बताओ, ऐसे ही वो जो जिन्होंने भाप स्टीम इंजन बनाया, हम्म, है ना, तो कैसे बनाया? स्टीवेंस। वो हाँ। चाय की दुकान पे बैठे थे, वो ढक्कन ऐसे ऐसे उठ रहा था, हम्म, उसमें भाप बन रही थी, पानी उबल रहा था। हम्म, तो क्या वो ढक्कन बार बार ऊपर उठ रहा, फिर नीचे, फिर ऊपर उठ रहा। ये क्या हो रहा है? किसी जो खुद चाय बना रहा था उसने नहीं देखा होगा कि ये बार बार, हम्म, उसे तो विचार नहीं आया, जिसको विचार नहीं आया तो उसने बनाया नहीं, जिसको हम्म, विचार आ गया उसने स्टीम इंजन का इजाद कर दिया। हम्म, कि ओहो, इसमें इतनी शक्ति है, वाटर वेपर के अंदर इतनी शक्ति से ढक्कन उठा दिया। हम्म, अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो ये तो कुछ चला देगा। तो अपन पहिए लगा दो तो ट्रेन चल जाएगी। हम्म, समझ में आ रही है बात? तो ट्रेन बन गई। तो कोई नहीं देखता क्या? स्टीम से ढक्कन उठते किसी ने नहीं देखा? बात सब में रहेगा। सबने देखा। हम्म, लेकिन जिसने विचार किया उसने पाया। ऐसे ये जिनवाणी सब सुनते हैं, जो विचार करते हैं, निर्णय की भूमिका तक पहुंचते हैं, वो पा लेते हैं। सुनते ही रहते हैं, निर्णय नहीं करते, भेदी ज्ञान नहीं करते, स्वपर का ज्ञान नहीं करते, तो वे वहीं पड़े रहते हैं। ख्याल में आ रही है बात? कौन करा देगा? कौन करा देगा? कोई नहीं करा देगा। कोई समझा सकता है, कराएगा कोई नहीं। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। तो बात क्या आई, कि ये ही उपलब्ध करने लायक है, अर्थात मैं यही हूं ऐसा जानने लायक। अभी हम एक्चुअली हम इसका भाव वासन नहीं कर पा रहे। आप विचार करो, एक साइड में इतना तूफान है, संयोगों का ठिकाना नहीं है, कब बढ़ेंगे कब घटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जिसने ये नक्की कर लिया कि ये संयोग मेरे कभी होते नहीं, और मेरे में इनके कम ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ता नहीं। अब मैं तो इसी को रख के सुनते रहते ना, संयोग में कुछ हो जाए, मेरे में कुछ होता नहीं। अरे मेरे में कुछ होता नहीं मतलब जीव की बात चल रही है, ये स्त्री में पुरुष में की बात नहीं चल रही है। समझ में आई बात? मेरे में कोई फर्क पड़ता नहीं, और अर्थात मेरे जान स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव हूं, ध्रुवी बना रहूंगा, चाहे कितना छूट जाए, चाहे कितना आ जाए। मेरे ज्ञान में भी सब झलकते जरूर हैं, पर मेरे में कुछ घटता बढ़ता नहीं। अब विचार करो, इधर तूफान आए,
और अपने को ध्रुव स्वीकार करने वाला कितना निश्चिंत निर्भर हुआ है। इसका फल तो देखो आप कितना गजब का है। उठा लो पूरा वर्तमान योग। समझ में आ रही है? अब सीता जी बोला ना, आज मुझे ये भी विकल्प आ रहा था। ऐसा बोलेंगे कि एक जीव था तो वो ऐसा विचार कर रहा था कि ठीक है मेरी कर्म का उदय। तो वो कौन सा जीव था? एक जीव को दूसरा जीव चुरा ले गया। तो फिर ये स्थापना नाम निक्षेप करना ही पड़ेगा। तो उनका नाम रखना पड़ेगा कि ये सीता जी है, ये रावण थे, ये राम था। अब ये मजबूरी में स्थापना निक्षेप की, नाम नाम निक्षेप किया, स्थापना नहीं, नाम निक्षेप। तो हम नाम ही समझने लग गए। समस्या तो बहुत ज्यादा ही है। अब जीव ही जीव बोलते जाओ, सबको जीव जीव बोल जाओ, तो क्या समझ में आएगी? तो इसलिए नामकरण होता है। घर में 6 जीव हैं तो सभी जीव जीव हैं। अब एक जीव का संयोग नहीं बना और एक जीव का बन गया तो कैसे बोलेंगे? एक जीव तुम आओ तो कौन सा वाला आएगा? कौन सा वाला आएगा? नाम से बुलाना पड़ेगा ना। तो नाम से बुलाने से क्या वो नाम ही है क्या वो? ये विचार करो, समझो इसको बहुत गंभीरता से। तो व्यवहारने से तो वो श्राविका है और निश्चय से आत्मा है, ऐसा भी है क्या? अरे कहते हैं, है नहीं। तो कहने को तो परमानेंट समझ लिया, कहने मात्र को। और जो वास्तविक है वो उसको कहने मात्र समझ लिया, उल्टा काम कर दिया। जो वास्तविक था वो कहने का हो गया, और जो कहने का है सो वास्तविक चल रहा है। तो दीदी, जो हाँ, कहने के नाती पोता है वो वास्तविक हो गया, और जो वास्तविक है, हाँ सही बात है, अपने कोई नहीं, सही बात है, कहने के लिए अपने कोई नहीं, अपन तो यही कहो अपने कोई नहीं, ये कहने के कर लिए तूने। जो वास्तविक था, अंतर समझ में पड़ रही है बातों की? जो सचमुच में कोई नहीं है, वास्तविकता है ये, वो तो चली गई कहने की। और जो कहने के नाती पोते बेटा बहू हैं वो हो गए वास्तविक। दीदी एक और प्रश्न जरा हम्म। क्लेरिफिकेशन के लिए, कि अगर हम्म। योग्यता प्रमाण की दृष्टि से देखे कि नीलांजना तो हम्म। कितनी बार उसकी मृत्यु हुई, तो जब हम्म। उसकी योग्यता प्रमाण हुई तब लेट्स सो विधि विधान तो एक ही है। विधि विधान तो हमें बस उसके पर ही दृष्टि करनी है, योग्यता आनी है तो हम्म। बराबर ना, वही आप हम्म। कहना। हम्म। जी। विधि विधान तो ये प्रथमानियों की शैली है। वो बोलेंगे कि उनको वैराग्य किससे हुआ? कि नीलांजना की मृत्यु देखकर। निमित्त के कथन किए जाते हैं बहुत सारे, और जीव उसको निमित्त कोई उपादान समझ के रहता है। तो नीलांजना कर नृत्य क्या अकेले वे ही देख रहे थे? राजा ऋषभदेव, बाकी लोग नहीं देख रहे थे? तो कर्ता कर्म होता तो सबको हो जाता वैराग्य। तो वैराग्य नीलांजना के नृत्य को देख देख के होता है कि अपने स्वभाव के आश्रय से होता है? एक बात। दूसरी बात, स्वभाव भी उन्होंने जान जान रखा था पहले से ही। स्वभाव भी तो उन्होंने पहले से जान रखा था। तो स्वभाव के आश्रय से होता है कि पर्याय की योग्यता के अनुसार होता है? समझ में आई बात? वो पर्याय की योग्यता पक रही थी, उसी समय नीलांजना की मृत्यु हुई। तो प्रथमान योग बोलेगा कि नीलांजना की मृत्यु देखकर वैराग्य हुआ। करणान योग क्या बोलेगा? करणान योग बोलेगा कि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि का भी अनुदय हुआ तो उनको वैराग्य हुआ। करणान योग ऐसा बोलेगा। द्रव्यान योग क्या बोलेगा? द्रव्यान योग बोलेगा स्वरूप में रमणता विशेष होने से वैराग्य हुआ। सब योग की अलग अलग शैली है, आपको हर योग से समझनी पड़ेगी बात को। समझ में आ रही है? या ये तो दीदी प्रथमान ये, योग की शैली है, ये प्रथमान योग बोलेगा बाहर से। सो वो विधि विधान कर्म के एक, निमित्त से बोलेगा। हाँ, विधान सो एक ही है, ध्रुव का निर्णय, ध्रुव का आश्रय। ये बस बस वही बात है कि विधि विधान तो एक ही है, वेद विज्ञान बस वही उसके एक ही परिलक्षित। है। जी, थैंक यू बस दीदी। जब भी गुण स्थान बढ़ेगा तो ध्रुव के आश्रय से बढ़ेगा,
बाहर में। अब वो अरंत कैसे बने? तो सिर पे सीढ़ी जल रही थी तो अरंत बन गए, तो तुम आई पर रख दे रहे, चलो आप बनो अरंत। समझ में आ रही है बात? तो अरंत सिर पर सीढ़ी रखने से बनते हैं क्या? नहीं, स्वभाव का आश्रय ऐसा अटूट आश्रय हुआ कि परिणति बहिर्मुख हुई नहीं और अरंत दशा को प्राप्त हुए। अच्छा, शरीर से कोई लेना देना नहीं, शरीर वो पड़ा रह गया, आत्मा बाहर निकल के चली गई, सिद्ध क्षेत्र चली गई। शरीर से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है बात? इतनी भिन्नता है देह की और आत्मा की। और ऐसे ऐसी चीजें रोज ख्याल में आती हैं, रोज रोज। देखो आज सुबह भी ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आ गया था क्लास में। क्या आ गया था? कि लड़का की शादी किससे होती है? लड़की से। तो हम तुम्हें दे दे रहे एक डेड बॉडी, लड़की लड़की है, देखो ये किसकी बॉडी है? कि लड़की की। चलो लड़की से शादी करो। करेगा कोई लड़की से शादी? या सोल चाहिए, सोल, फीलिंग्स। लड़का लड़की की, हाँ, उसका नाम शादी है। शरीर से शादी नहीं होती। क्या बोला? वो लड़का लड़की की हाँ नहीं हो, और शरीर से कितनी शादी कर दो, वो शादी होती ही नहीं है, टूट जाती है थोड़े दिन के बाद। समझ में आ रही है? सोल के बिना क्या है बोलो आप? बाहर के जितने रिलेशन है ना, वे सोल रिलेशन है, बॉडी रिलेशन एक भी नहीं है। सोल रिमूव होते से ही उस बॉडी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता, इसलिए जला देते हैं। बॉडी का रिलेशन होता ना तो कोई जलाता नहीं, सुखा के रख लेता है उसमें, शीशे में मड़वा के, शोकेस में लगा के रख लेता। बाहरी रिलेशन भी है ना, ये सारे सोल रिलेशन है। और सोल में भी राग का रिलेशन है, चिकनाई का रिलेशन है, रूखेपन का रिलेशन नहीं होता। रूखेपन से रिलेशन नहीं चलता, बनता ही नहीं रूखेपन से, चिकनाहट से बनता है। अब विचार करो, सोल के बिना है क्या? बताओ। सब जगह देख लो आप, सब जगह अपन दाल बीन रहे और मरा हुआ कीड़ा दिखे उस समय, पहले से ही मरा हुआ, तो फर्क नहीं पड़ता। और जिंदा कीड़ा चल रहे हो तो फर्क पड़ता है। तो सोल देखने से फर्क पड़ रहा है कि बॉडी देखने से फर्क पड़ रहा है? अब हर जगह देखो, आपको हर जगह भेद ज्ञान होगा, हर जगह। एक गाड़ी में एक गाड़ी में पूरी सेटिंग कर दो तेज स्पीड में, गाड़ी को तेज स्पीड स्पीड करके सब सेटिंग कर दो, और वहां पर एक डमी बिठा दो और चला दो। बोलो किस पे, किसके ऊपर पेनल्टी लगेगी? बोलो, गाड़ी पे कि डमी पे? बोलो, आप बोलो, सोचो, विचार करो इस चीजों का। सोल नहीं तो पनिशमेंट किसको मिलेगी? और बढ़ाएं दृष्टांत को, देखो अभी अभी दृष्टांत बन रहे हैं सारे के सारे समझने के लिए। अब सुनो, एक व्यक्ति उसमें वो बैठा है जो उस गाड़ी को अपनी कहता है, और एक वो व्यक्ति बैठा है जो उस गाड़ी को अपनी नहीं कहता। और मान लिया कदाचित वो ही ड्राइविंग सीट पे बैठ भी जाए, बाई चांस, और एक्सीडेंट हो जाए, तो दुख किसे होएगा? जिसको राग होएगा, जो अपनी मानेगा। और जिसको राग ही नहीं, उसको दुख ही नहीं, टूटे फूटे हमारे क्या। समझ में आ रही है बात आपको? लगाओ, आप सब जगह लगाओ, तो आपको चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान दिखने लगेगा, और अजीब की भिन्नता भाषित होने लग जाएगी। पर आपको विचार करने पड़ेंगे, ऐसे डॉट टू डॉट कहीं लिखे नहीं है।
आपके ज्ञान में ही बनने लगेंगे एग्जाम्पल, भेद ज्ञान बरतने लगेगा। बताओ किसको 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 पेनल्टी लगेगी? पेपरों में जिसका नाम लिखा होगा ना, जो कहता है ये गाड़ी मेरी है, उसको पेनल्टी लगेगी। जिसको उस संबंधी दुख हुआ है ना, उसको पेनल्टी लगेगी। और जिसकी जो अपनी मानता ही नहीं है, वो टूट भी जाने पर उसको दुख भी नहीं है, उसको पेनल्टी भी नहीं है। ऐसे ही इस देह रूपी गाड़ी को जो अपनी मानता ही नहीं है, जिसको उसकी राग नहीं है, तो फिर उसको कर्म की पेनल्टी भी नहीं है, चार गति की पेनल्टी भी नहीं है। समझ में आई बात? बहुत सुंदर दीदी, बहुत और खूब। जो इस गाड़ी को अपनी कहता है और इसके प्रति राग है, तो फिर वो इससे दुखी भी होता है, और जो दुखी होता है उसको पेनल्टी लगती है। चलो बाबू, तुम्हें अब कर्म बंधेगा, चलो नरक में, त्रियंच गति में, देव गति में, मनुष्य गति में। कितनी सरल बात है, बोलो कुछ कठिन बात है क्या ये? एकदम इजीएस्ट बात है ये। और इजी तब बनेगी जब आप विचार करो, बहुत सुंदर। लक्ष्य बनाओगे आप ऐसा। हमने लक्ष्य क्या बना रखा है? हमने स्वाध्याय करने का लक्ष्य बना रखा, सुनने का। सुनने का लक्ष्य बना रखा, हम्म। समझने का लक्ष्य नहीं बनाए। हम्म। आपके रातों की नींद उड़नी चाहिए। है जी। समझ में आ रही है बात? ये क्या कह दिया, ये कह क्या दिया आखिर आचार्य भगवान ने? अबद्ध स्पष्ट हूं, ये क्या बात आ गई? मैं अनन्य हूं, ये क्या बात है? वही वही चलता रहे, रात में नींद नहीं आए। समझ में आ रही है बात? अब आर्टिफिशियल नहीं। हाँ सही बात है, आज हम सोएंगे नहीं, यही सोचते हम्म। रहेंगे। आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। चिंतन चाहिए। नेचुरलिटी में, नेचुरल एकदम। बहुत आनंददायी लाइफ है ये, बहुत सुंदर जीवन है, है जी। एकदम पर से निरपेक्ष जीवन है। ठीक है, देखो यहाँ पे ही कह रहे हैं बात, आगे क्या कह रहे हैं? जगत में अन्य भी द्रव्य हैं। हम थोड़ी मना कर रहे हैं आज जगत में अन्य द्रव्य नहीं है। अन्य चेतन द्रव्य हैं, चेतन द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल है, सब है। लेकिन वे तो हमारे हैं नहीं, हमारे नहीं है। और हमें विचार करने से पता भी लगता, न कोई हमारा भाषित होता है, ना हमारे अनुसार भाषित होता है। हम्म। और ये पागल क्या करता है, कोशिश करता रहता है, तो भी हमारे अनुसार, हमारे अनुसार, हमारे अनुसार, और पूरा जीवन बीत जाता हम्म। है। जैसे टोटल ने एग्जाम्पल दिया, हम्म। जैसे वो गाड़ी चल रही थी, गाड़ी के नीचे कुत्ता। एक कुत्ता चल रहा था। कार हम्म। वाली गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी, मेरे है जी। है ना? तो बैल कुत्ता चलने लगा तो बैलगाड़ी चलने लग गई, हम्म। और कुत्ता रुक गया तो कोइंसिडेंस है कि गाड़ी भी रुक गई। हम्म। तो इसको मोह हो गया क्या, मैं चला रहा हूँ। मैं ही गाड़ी चला रहा। और ये फिर उठा चल पड़ा तो फिर गाड़ी चल पड़ी। अब सुनना ध्यान से, अब गाड़ी ये लेफ्ट में मुड़ा तो गाड़ी लेफ्ट में मुड़ गई, फिर ये रुका तो गाड़ी रुकी नहीं। अब क्वेरी आनी चाहिए ना, हम्म। इतनी देर से मैं जैसा चल रहा था, बैठ रहा था, राइट में मुड़ रहा था, लेफ्ट में मुड़ रहा था, वैसे वैसे गाड़ी मुड़ रही थी। अब मैं रुका तो ये क्यों नहीं रुकी? हम्म। अब मैं, अब वो राइट में मुड़ा तो गाड़ी राइट में मुड़ गई, वो लेफ्ट में मुड़ा तो गाड़ी राइट में मुड़ गई। तो हम्म। ये क्या हो गया? समझ आई बात? हम्म। तो इसने क्वेरी नहीं निकाली कि ऐसा हुआ क्यों, ये क्या चक्कर हो गया। क्या बोलता है, गाड़ी बहुत खराब है। समझ में आई बात? ये चल रहा है, क्या बताएं, आजकल के बच्चे खराब हैं। ये निर्णय नहीं करेगा कि मेरे अनुसार बच्चे कैसे परिणमित होंगे। तो छोटे थे तो हमारी बात मानते थे, भाई साहब जब मानते थे तब तुम्हारी नहीं मानते, तब भी वे अपनी ही मानते थे।
कोइंसिडेंस है, जब वो अपनी मानते थे तब तुम वैसा ही कहते थे। क्या बोला? अब तो, अब आप जो कहते हो तुमने मोह पक्का कर लिया, हमारे अनुसार चलते थे, छोटे थे हमारे अनुसार, अब ये बड़े हो गए, अब ये हमारी नहीं मानते। तब भी नहीं मानते थे आपकी, और अब आप कहते हो अब वे सुनते नहीं है। तो ये नहीं नक्की करेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अनुसार परिणमन कर नहीं सकता, उसके घाती कर्म अलग हैं, उसके अघाती कर्म अलग हैं। हम बोले धीरे बोलो, धीरे बोलो, उसका चारित्र मोह कर्म तीव्र हो तो वो धीरे कैसे बोले? हम पूछ रहे हैं आपसे, कैसे बोले बताओ? उसका आघाती कर्म रोग का है, और हम ये कह रहे हैं कि तुम निरोगी रहो, बोलो कैसे? कोई टेक्नोलॉजी तो बताओ। उसका उदय आ रहा है असाता का, और हम क्या कह रहे हैं कि तुम साता में ही रहो। तो तुम्हारे कहने से कर्म बदलता है क्या उसका, घाती अघाती? तो स्वीकार कर लो ना कि उसकी वो आइडेंटिटी अलग है, उसका सब उठना बैठना खाना पीना, उसका ज्ञान श्रद्धा चारित्र सब न्यारे न्यारे हैं। तो हम ये भेदियान नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे, भेदियान नहीं करेंगे, और हम ये कहेंगे आजकल के बच्चे बहुत खराब। और बच्चे बोलेंगे कि आजकल के पेरेंट्स को थोड़ा समझना चाहिए, टेक्नोलॉजी बदल गई है, उनको अपडेट होना चाहिए, आजकल के पेरेंट्स बहुत बेकार। ये चल रही है दोनों साइड से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब स्फटिक मणि रख लो, चार छह, उसके क्रम में झलकनी है नीले रंग की, इसके क्रम में झलकनी है गुलाबी रंग की, उसके क्रम में झलकनी है हरे रंग की। अब हरे वाले को बोलो तू गुलाबी झलक, कैसे झलकेगा बताओ? कोई साइंस हो तो बताओ। तो सबसे बढ़िया है ना एज इट इज को स्वीकार करके आनंद कर सकते हैं। सबसे सरल बात है कि नहीं है? उसको बदल देना, उसका कलर बदल देना, ये तो अशक्य है, लेकिन उसका परिणमन ऐसा ही है, और मेरा परिणमन भी ऐसा ही है। ऐसा स्वीकार करके आनंदित रहना सरल है कि किसी को बदल देना सरल है? बताओ क्या सरल है? वेद ज्ञान सरल है कि पागलपन सरल है? क्या सरल है बताओ? अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बस जी जी जी, बिल्कुल दीदी। जो स्वीकार करके आनंदित रहो। बस स्वीकार कर लो। अब अपनी ही पर्याय में नीला रंग झलकना, और हम अपनी पर्याय को बोले तू गुलाबी झलक, तो अपनी पर्याय में ही कुछ नहीं कर सकते, दूसरे की तो बात ही क्या चली है? तो स्वीकार कर लो, आनंद लो। तो ध्रुव तो मैं सदा हूँ, ध्रुव तो मैं सदा हूँ। गुलाबी झलकने पर भी स्फटिक मणि गुलाबी नहीं होती, इस बात का हमें कितना आनंद रहता है बताओ? टेंशन आती है, अरे अरे हटाओ जल्दी हटाओ, ये गुलाबी नहीं हो जाए। रखी रहने दो, 2 दिन रखी रहने दो, 4 दिन रखी रहने दो, वो कभी होएगी ही नहीं। 10 दिन तक वो वेलवेट के उसमें डिब्बी में रखी है स्फटिक मणि, और 10 दिन से झलक रही है वो नीले रंग की, कितनी टेंशन होती है? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर कुछ गेज हल्के तो कितनी टेंशन? बिल्कुल नहीं। स्वरूप समझ के बिल्कुल नहीं, और स्वरूप नहीं समझोगे तो टेंशन ही टेंशन। फिर बोलोगे कि सम्यक दर्शन कैसे होए? कैसे होएगा? नहीं होएगा, ऐसे नहीं होएगा, इतना रिलैक्स ज्ञान में होएगा। तो अपनी पर्याय को नहीं अलट पलट कर सकते, दूसरे की क्या पलटने चले? और दूसरे के पलटने चलोगे, वो पलटेगी नहीं, वो कदाचित पलटी हुई दिखाई देगी, तो तुमको नए राग द्वेष उत्पन्न होंगे, और इस नए राग द्वेष से पेनल्टी लगेगी, कर्म का बंधन होएगा, और चार गति खड़ी रहेगी। बोलो कितनी सुंदर आर्ट ऑफ लाइफ, लिविंग ऑफ आर्ट, बोलो समझ में आ रही है बात? ऐसी बात। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जगत में अन्य भी द्रव्य हैं, लेकिन वे हमारे हैं नहीं, इसलिए वो उपलब्ध करने लायक है ही नहीं।
अब इसमें सब में लगा दो, वे मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं करता नहीं, भोगता नहीं, मुझे उनसे सुख नहीं, दुख नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, ये पूरा पैकेज लगेगा इतनी देर, इतनी इस एक सेंटेंस में। केवल यही उपलब्ध करने लायक है, क्योंकि ये हर समय मिलता है। देखो, जैसे सातवें नरक में उसकी अज्ञानी की बुद्धि जागी, सातवें नरक की घोर प्रतिकूलता, अब प्रतिकूलता तो कहनी पड़ती है, कोई प्रतिकूलता होती नहीं है, ये उसको समझ में आ जाती है, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्या बोला? छह द्रव्यों का परिणमन है। सुख का संबंध बाहर के परिणमन से नहीं है, दुख का संबंध मैं अपने को देह समझ रहा हूं इसलिए दुख हो रहा है। इस बात पे भी बहुत फोकस करो। जब जब दुख लगे तो ये विचार कर लेना, मैंने अपने को शरीर जाना है इसलिए दुख, मैंने पर को अपना जाना है इसलिए दुख हुआ है। तो करेक्ट योर सेल्फ, ये करना अभ्यास के नाम पर। समझ आई बात? और मैं अपने को ध्रुव जानू तो दुख देखने नहीं मिलता, वो उत्पन्न ही नहीं होता। ध्रुव जानते से ही वो सूरज और अंधेरे की एक बार लड़ाई हो गई, है ना? तो वो अंधेरे ने बोला कि ये सूरज मुझे बहुत परेशान करता है। तो सूरज बोला मैंने इसको आज तक देखा ही नहीं है, मैं परेशान कैसे करूंगा। समझ में आ रही है बात? तो जहां प्रकाश हुआ अंधेरा उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसी ध्रुव से पूछो, आप मोह को जानते हो कि जहां मैं रहता हूँ वहां मोह होता ही नहीं, मैं मुझे क्या पता कौन है मोह। जो ज्ञान ध्रुव का आश्रय करता है वहां मोह उत्पन्न ही नहीं होता। जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा होता ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ये ध्रुव नहीं है तो दुख है, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, उसको सातवें नरक की प्रतिकूलता के अंदर अज्ञानी की बुद्धि जागी, सुबुद्धि हुई। सातवें नरक में सुबुद्धि हुई, आप विचार करो। तुम्हारे पास तो सातवां नरक नहीं है ना। यहाँ तो सुनने समझने 100 बार गुर्दे की सीढ़ी पढ़ना, सुनाने वाले अपने अपन युगल जी बाबूजी को सुन रहे पढ़ रहे, उसके पास कौन है? नारकी के पास कौन है? कितने कितनी टाइम चलती है गुरुदेव की सीढ़ी वहां पे नरक में, सातवें नरक में? नहीं चलती ना। समय सार जी नहीं पढ़ते ना वे, फिर कैसे हो गया? बोलो। इसलिए हम पढ़ने के लिए तो रेडी हुए हैं, बहुत तो पढ़ने के लिए भी नहीं होते। आज हम पढ़ने सुनने के लिए रेडी हुए हैं, लेकिन अपने को आत्मा जानने के लिए रेडी नहीं हुए अभी भी। जो साध्य है उसको साधन बना लिए, वो साधन है उसको साध्य बना लिए। ये तो साधन है बस। तो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। अज्ञानी की बुद्धि जागी, सुबुद्धि हुई, और वो उसको आत्मा को ढूंढने लगे, तो आत्मा गायब हो जाए तो किसका अनुभव करेगा? कह रहे हैं वो सदा उपलब्ध मान है। सातवें नरक में भी उसकी सुबुद्धि हुई और अपने को ध्रुव स्वीकार करे, अभी सम्यक दर्शन हो जाए सातवें नरक। बोलो, होता है कि नहीं होता? सातवें नरक में आगम प्रमाण, आगम का वचन है ये। समझ आई बात? देखो, अभी अपना टाइम तो हो गया है, जल्दी से एक प्रश्न लेते। एक प्रश्न आया कि पेट में दर्द होए तो हम चारों अनुयोग से कैसे विचार करें। हम्म। मैंने लिख के भी भेजा। अब देखो, पेट में दर्द हुआ तो पहले यही एनालिसिस करो कि पेट में दर्द नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती। नहीं होती। पेट के परमाणुओं में परिणमन होता है, हम्म। और दर्द पेट में कभी नहीं होता। हम्म। दर्द में, पेट में दर्द, सिर में दर्द कभी नहीं होता। दर्द तो फीलिंग बॉडी की विकारी पर्याय है। हम्म। दर्द तो आत्मा के चारित्र गुण की विकारी पर्याय को दर्द कहते हैं। हम्म।
समझ में आ रही है बात? हाँ जी। तो अब क्या विचार करना, कि ये विचार करना कि मैं देह नहीं, सबसे पहला। हम्म। इसको फिर लास्ट में लेके आएंगे। दूसरा क्या विचार करना, कि ये शरीर के परमाणुओं का परिणमन है। तीसरी बात, ये विचार करना इसी समय, जब शरीर के परमाणुओं का परिणमन है, इसी समय कर्णान योग से विचार करना, यहाँ पर कोई अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति का उदय भी चल रहा है। हम्म। ये कर्णान योग से विचार हो गया, है ना। और द्रव्यान योग से क्या विचार करेंगे, कि मेरे में कहाँ दर्द है ना। हम्म। मेरी तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। सो ये भी चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी, ये दर्द भी मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा हम्म। है। तो ज्ञान खड़ा करो द्रव्यान योग से, है ना। फिर हम्म। क्या खड़ा करो, कि ये दर्द ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, ज्ञान के बाहर ही रहता है दर्द। हम्म। और जहां ज्ञान है वहीं गायक है। और जैसे ही गायक की दृष्टि हुई और दर्द गायब, हम्म। वो टिकेगा नहीं। हम्म। करके देख लेना। हम्म। हाँ समझे। बातों में नहीं ऐसा, मैं तो गायक हूँ, हमने तो बहुत सोचा था मैं गायक हूँ, तो बहुत ही दर्द होता ही रहा हमको। होता ही रहेगा। बोलना नहीं, बोलने के लिए नहीं कह रहे, आप निर्णयात्मक भूमिका में हो। हाँ अपने जी। को भगवान आत्मा स्वीकार करो, जीव स्वीकार करो। हाँ जी। तो उत्पन्न नहीं हो सकता वो दर्द। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, या ध्रुव रहेगा या दर्द रहेगा। हम्म। ध्रुव नहीं है तो दर्द रहता है, और ध्रुव हो तो दर्द नहीं रह सकता। हम्म। ये साइंस है, ये 100% ट्रूथ है ये। बहुत अच्छा ख्याल में आ लगा रही है था। बात? क्यों क्यों? उपयोग एक समय एक कोई लक्ष्य कर सकता है, हम्म। और दूसरा गौड़ हो जाता है। ध्रुव लक्ष्य हुआ तो आनंद का जन्म हो जाता है, और दुख गायब हो जाता है। हाँ जी। और फिर परलक्ष्य हुआ तो ध्रुव गौड़ हो जाता है, फिर दर्द मुक्त हो जाता है। सीधी सीधी बात। तो ऐसे चार अनुयोग से विचार करना, ठीक है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं रूप। बोलिए दोषा मई जिनवाणी माता की जय। की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जय हो।